न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में कोई सवाल आता है तो वो ये आता है कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स क्या हैं। क्या वो बिल्कुल वैसे ही होता है जिस वजह से डेल्टा वेरिएंट का असर दिखता था, यानी कि डेल्टा वेरिएंट से कोरोना होता था, या कुछ दूसरा होता है ओमिक्रॉन वेरिएंट में जब कोरोना होता है। तो हाँ, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो लक्षण आते हैं, जो सिम्टम्स दिखते हैं शरीर में, वो कुछ दूसरे दिखते हैं। साफ तौर पर अगर एक लाइन में बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका की जो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ओमिक्रॉन को सबसे पहले रिपोर्ट किया, डॉक्टर एंजेलिक कोएट्ज़ी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन में ज़्यादातर थकान की शिकायतें मिलती हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि डेल्टा वेरिएंट या दूसरे वेरिएंट की वजह से जब कोरोना होता था तो एक बहुत कॉमन चीज़ दिखती थी कि स्वाद और स्मेल, यानी कि किसी भी तरह का टेस्ट और स्मेल आना बंद हो जाता था। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो मरीज है उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, मोस्टली जो मामले आए हैं उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि उनका टेस्ट और स्मेल खत्म हो रहा है। ज़्यादातर मामलों में माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक जिसे हम कहते हैं, वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार नहीं आता है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से बुखार काफ़ी तेज आता था और इसके अलावा सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता था। ओमिक्रॉन वेरिएंट में सर्दी जुकाम तो होता है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट वाला नहीं होता है। जिस तरह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या और बड़ी दिक्कतें होती हैं, ऐसा ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट घातक नहीं है। आप ओमिक्रॉन वेरिएंट को खतरनाक इस रूप में समझिए कि ये डेल्टा वेरिएंट, जिसने अप्रैल मई में पूरे देश में हाहाकार मचाया था, दूसरी लहर लाई थी, उससे ये 5 से 6 गुना या कई जगह से 10 गुना इन्फेक्शियस, संक्रामक बताया जा रहा है। कारण है स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होना। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट में 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसमें 30 सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशन है। स्पाइक प्रोटीन वही प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में वायरस की एंट्री के लिए जिम्मेवार है। स्पाइक प्रोटीन आप देखते होंगे कि जब भी कोरोना की तस्वीर दिखाई जाती है तो उसमें कुछ डंडियां निकली होती हैं, स्पाइक्स निकले होते हैं। ये वही वजह होती है जिसकी वजह से आपके शरीर में, मेरे शरीर में कोरोना एंटर करता है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो ओमिक्रॉन हो। लेकिन ओमिक्रॉन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी हो चुके हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि ये री इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। री इन्फेक्शन मतलब कि ज़्यादातर हमने देखा था कि डेल्टा के साथ हम ये समझते हैं कि अगर एक बार डेल्टा हो गया, यानी कि डेल्टा की वजह से कोरोना हो गया, तो दोबारा कोरोना नहीं होता था उस व्यक्ति को। 100 में से एक आध मामले में हम देखते थे कि कोरोना दोबारा हो जाता था अगर डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ है। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन में अगर आपको पहले से डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ है तो ओमिक्रॉन की वजह से दोबारा कोरोना हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें फिर सिम्टम्स भी नहीं दिखेंगे। तो आपको अगर ओमिक्रॉन हो भी गया है तो पता नहीं चलेगा। तो फिर पता कैसे चलेगा? क्या आपको RT-PCR टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा? नहीं, RT-PCR टेस्ट के अलावा एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। इसके साथ ही कुछ स्टडीज़ और कई रिसर्चर्स का ये कहना है कि सर्दी की जेनेटिक मटेरियल से कुछ हिस्सा ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ले लिया है, क्योंकि मौसम बदला है तो जेनेटिक मटेरियल से इसने कुछ हिस्सा ले लिया है, जिसकी वजह से इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हुआ है और इसका इन्फेक्शन होना लाजमी है। ये ऐसा होगा कि इन्फेक्शन बढ़ाएगा, यानी कि संक्रामकता को बढ़ावा देगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 कारण हैं इसमें। एक तो ये कि किसी भी तरह से लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी है, नेचुरल इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग हुआ है। अगर वो इन्फेक्शियस हुए हैं तो भी उनके अंदर इम्यूनिटी बनी है, एंटीबॉडीज़ तैयार हुई हैं, या फिर उन्होंने वैक्सीन ली है तो एंटीबॉडी तैयार हुई हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले ज़्यादा इन्फेक्शियस, ज़्यादा संक्रामक हो, ज़्यादा लोगों में फैले, लेकिन अब लोगों की इम्यूनिटी उतनी तैयार हो चुकी है कि वो ओमिक्रॉन को झेल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ओमिक्रॉन को थामना है तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस है जिसका नाम है वैक्सीनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीन लगवाएं। मतलब अगर आपको एक वैक्सीन लग चुकी है
तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके साथ साथ जो आप बीते 2 साल से थंब रूल्स फॉलो करते आ रहे हैं, जो है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना और सैनिटाइजिंग करना, इसको बिल्कुल ना भूलें।